गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक संरक्षक या अभिभावक अपने बच्चों को प्रभावित करता है। फर्स्ट है इसमें कि यदि एक संरक्षक बालक के साथ अधिक समय व्यतीत करता है और दूसरा कम, तो निश्चय ही बालक अधिक समय व्यतीत करने वाले संरक्षक को वरीयता देगा। यहाँ बहुत सही बात कहा गया है कि अक्सर ही हम देखते हैं कि बच्चा भी उन्हीं संरक्षक या माता पिता को ज़्यादा पसंद करता है। संरक्षक या अभिभावक भी कह सकते हैं, संरक्षक, अभिभावक या माता पिता, जो भी बच्चों के संग ज़्यादा टाइम बिताता है, उनके दुख सुख में साथ देता है, उनकी हेल्प करता है या फिर उनके संग अधिक समय व्यतीत करता है, तो ऐसे संरक्षक को बच्चा अधिक पसंद करता है। और जो बच्चों के संग कम टाइम बिताता है, उनकी केयर नहीं करता, तो ऐसे अभिभावकों को या संरक्षक को बच्चा उतना वरीयता नहीं देता है या उतना पसंद नहीं करता है। क्योंकि बच्चा जब अपने संरक्षक के साथ अधिक समय तक रहता है तो दोनों ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। तो इस कारण ही वे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। सेकंड है, संरक्षकों में जो बालक के साथ अधिक खेलता, हंसता और बोलता है, बालक उस संरक्षक को अधिक वरीयता देता है। यहाँ बोला गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो संरक्षक होते हैं वो बच्चों के संग ज़्यादा खेलते हैं। वे अपने काम से समय निकाल के बच्चों के संग खेलता है, हंसता है, बातचीत करता है। तो ऐसे ही संरक्षकों को बच्चा अधिक वरीयता देता है, क्योंकि जब बालक के साथ संरक्षक अधिक समय बिताता है तो बालक खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे यह लगता है कि उसकी देखभाल करने वाला, उसकी चिंता करने वाला या फिर उसके साथ खेलने वाला कोई है। तो उस संरक्षक से बच्चा अपनी भावनाओं को शेयर करता है, अपनी समस्याओं को बताता है। इस कारण ही जो भी संरक्षक बच्चे के साथ अधिक खेलते हैं, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही संरक्षक को बच्चा अधिक पसंद करता है। थर्ड है, बालक की अधिक देखभाल करने वाले संरक्षक को बालक की वरीयता प्राप्त होती है। यहाँ बताया गया है कि बालक ऐसे संरक्षक को ज़्यादा पसंद करता है जो बच्चे की देखभाल करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने सेकंड वाले में भी यही जाना है कि बच्चे ऐसे ही संरक्षकों को पसंद करते हैं जो उनकी देखभाल करता है, क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि लोग उनसे प्यार करें, उनकी देखभाल करें, उनकी केयर करें। तो अगर घर में कोई ऐसा होता है व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल करता है, उसकी चिंता करता है, बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, तो ऐसे संरक्षक बालकों के पसंदीदा होते हैं। और जो संरक्षक बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने ही काम में बिज़ी रहते हैं, तो बच्चा ऐसे संरक्षकों से दूरियां बना लेता है और कभी भी अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर नहीं करता है। चौथा है, बालक को जिस संरक्षक से अधिक स्नेह प्राप्त होता है
उसको वह अधिक वरीयता देता है। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि जो संरक्षक या माता पिता या अभिभावक बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, चाहे उनके घर में बच्चे कितने भी हों, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर अभिभावक या संरक्षक उनको बराबर प्यार दें, सम्मान दें, तो ऐसे अभिभावक या संरक्षक बच्चों की नज़र में सम्मानीय होते हैं और बच्चा उनको अधिक पसंद करता है। तो इसीलिए जो भी संरक्षक स्नेह देते हैं बच्चों को, बच्चा उनको अधिक वरीयता भी देता है। फिर नेक्स्ट है 5वां, बालक पर जो संरक्षक नियंत्रण अधिक रखते हैं अथवा दंड अधिक देते हैं, बालक उसको कम वरीयता देता है। यह एक सामान्य सी बात है कि बच्चा क्योंकि प्यार का भूखा होता है, तो जो भी पेरेंट्स या संरक्षक या माता पिता बच्चों पर बहुत ज़्यादा नियम कानून लगाते हैं, उनको दंड देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, डरा धमका के रखते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत डरपोक, दब्बू या फिर अंदर अंदर वह गुस्सैल भी हो जाते हैं। तो इस कारण ही वे ऐसे संरक्षकों को कभी पसंद नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तानाशाही वाला व्यवहार करते हैं। तो ऐसे संरक्षक बच्चों की नज़र में कम वरीयता वाले होते हैं, बच्चा उनको पसंद नहीं करता और उनके संग बातचीत भी नहीं करना चाहता, समय भी नहीं बिताना चाहता और बच्चा हमेशा उनसे बच के रहता है, क्योंकि ऐसे संरक्षक बच्चों को दंड भी देते हैं, चाहे वह शारीरिक दंड हो या फिर मानसिक दंड। फिर 6ठा है, बालकों से जो संरक्षक ज़रूरत से अधिक आशाएं रखते हैं, बालक उसको कम वरीयता देते हैं। यह बताया गया है कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो कि बच्चों से उम्मीदें करते हैं कि बच्चा अपनी कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रतिशत लाएगा, परसेंटेज उसके बहुत अच्छे होंगे या फिर कक्षा में वह टॉप करेगा, लेकिन बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है वह उतनी अधिक नहीं होती है, या फिर माता पिता बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर बहुत बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन बच्चे की इच्छा इन सब चीज़ों में नहीं लगती है, बच्चा यह सब चीज़ें नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में संरक्षक और बालकों की बनती नहीं है, वे क्योंकि उनके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए जो भी संरक्षक ज़रूरत से अधिक आशाएं रखते हैं उसको बच्चा कम पसंद करता है, क्योंकि बच्चे की उतनी क्षमता नहीं है कि वह उतना अधिक सोच सके। तो और इस कारण वह ऐसे संरक्षकों की आशाएं पूरी नहीं कर पाता है और फिर संरक्षक द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। इस कारण ही बच्चा ऐसे संरक्षकों को पसंद नहीं करता है। फिर 7वां है, माता पिता में से बालक का जो अधिक पक्ष लेते हैं उन्हें बालक अधिक वरीयता देते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि मम्मी या पापा में से या माता पिता में से जो बच्चे को अधिक सपोर्ट करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, तो बच्चा उन्हें ही ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में देखा गया है कि अक्सर बेटियों का पक्ष पिता लेते हैं और बेटे का पक्ष माँ लेती है। तो ऐसे में बेटियां अक्सर अपने पिता के करीब रहती हैं और बेटा माँ के करीब। तो घर में कभी भी कोई गलती करने पर उसको बचाने का काम अगर अभिभावक करते हैं तो बच्चा ऐसे ही अभिभावकों को अधिक पसंद करता है, क्योंकि छोटी मोटी गलती कर देने पर भी उन्हें पता होता है कि उनके जो माता या पिता हैं वो उनको बचा लेंगे। तो इस कारण ही वह ऐसे ही माता पिता को ज़्यादा पसंद करते हैं। 8वां है, बाल्यावस्था में बालक माता पिता में से
जिसको अधिक सम्मानित और उच्च होता हुआ देखता है उनको वह अधिक वरीयता देता है। यह बताया गया है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो माता या पिता में से वह देखता है कि जो अधिक सम्मानित या उच्च होता है, मतलब माता पिता में से घर में वह कितने लोगों के प्रिय हैं, उनकी माँ को कितने लोग पसंद करते हैं या उनके पिता को कितने लोग पसंद करते हैं। तो अगर माता को घर में अधिकतर सदस्य पसंद करते हैं तो बच्चा भी उन्हीं को पसंद करता है, या फिर अगर पिता को पसंद करते हैं तो बच्चा भी उन्हीं को पसंद करता है। क्योंकि बच्चे भी देखते हैं अपने घर में और हर चीज़ को वह छोटी छोटी बातों को भी बहुत बारीकी से देखते हैं और उसी हिसाब से वह अपना व्यवहार भी करते हैं। फिर लास्ट है, माता पिता में जो अधिक आदर्श होता है बालक उसको अधिक वरीयता देता है। यहाँ बोला गया है कि जो अधिक आदर्श होता है, आदर्श का मतलब है कि माता पिता बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों के ऊपर तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन आदर्श पिता या माता उसे कहेंगे जो कि बच्चों का ख्याल भी रखे, थोड़ा बहुत नियंत्रण भी लगाए, थोड़ा बहुत छूट भी दे, बच्चों के साथ एक प्रजातांत्रिक व्यवहार करे, उनकी बातों को सुने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और उनको शारीरिक दंड ना दे। इसके अलावा बच्चों को संस्कार भी देता रहे। तो ऐसे ही जो आदर्श माता पिता होते हैं बच्चा उनको अधिक पसंद करता है, क्योंकि इनका जो व्यवहार होता है वह संतुलित होता है, ना ही अधिक यह नियंत्रण लगाते हैं और ना ही अधिक छूट देते हैं। जब भी कभी बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ऐसे माता पिता तुरंत वह चीज़ें पूरी कर देते हैं, इसलिए बच्चा उनको पसंद करता है।